यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स गिवन हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, जिसमें कि एंगल B एंगल E के बराबर गिवन है, एंगल C एंगल F के बराबर गिवन है और एक ऐसा साइड जो कि इन दोनों एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि साइड AB साइड DE के बराबर गिवन है। अब हमें ये चेक करना है कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये पता है कि तीनों एंगल्स का सम ट्रायंगल के 180 डिग्रीज के बराबर होना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम 180 डिग्रीज होना चाहिए। सिमिलरली एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F का सम भी 180 डिग्रीज होना चाहिए। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस सम ऑफ द एंगल्स B एंड C, and similarly angle D is equal to 180 degrees minus sum of the angles E and F। अब हमें ये पता है कि एंगल B एंगल E के बराबर है एंड एंगल C एंगल F के बराबर है। तो इस कंडीशन से हमारे पास एंगल A एंगल D के बराबर आ जाता है। तो अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो हमारे पास एंगल A एंगल D के बराबर आ गया है, साइड AB साइड DE के बराबर गिवन है एंड एंगल B एंगल E के बराबर गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक नॉन इंक्लूडेड साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे से, और इसी को हम एंगल एंगल साइड या फिर AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन कहते हैं। अब हम कॉन्ग्रुएंसी का एक और क्राइटेरियन पढ़ते हैं जो कि है SSS क्राइटेरियन या फिर साइड 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 क्राइटेरियन। ये क्राइटेरियन ये कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर हो तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में साइड AB साइड DE के बराबर गिवन है, साइड BC साइड EF के बराबर गिवन है एंड साइड AC साइड DF के बराबर गिवन है। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।